हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को कीजिए एंजॉय। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। और ये ब्लॉग बहुत ही पहले मेरा अपलोड हो जाना चाहिए बट लेट हो गया। और चलिए, आज है 6 जून और 6 जून को वट सावित्री पूजा थी। वही पूजा का ब्लॉग मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो को अपलोड करूँ, बट व्यूवर्स की रिक्वेस्ट से मैं जो भी शूट की थी वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि उन लोगों का, व्यूवर्स मेरे जो हैं, वो उन लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप वीडियो क्यों नहीं डाली, वट सावित्री पूजा नहीं करी थी। तो मेरा मन नहीं था क्योंकि कहीं कहीं जो भी शूट करना था वीडियो वहाँ पे छूट गया था, जिस कारण से मेरा मन होता है ना कि वीडियो अगर डालूँ तो परफेक्ट हो तभी तो वीडियो डालूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं था। फिर भी व्यूवर्स लोग का कहना है कि नहीं, जो भी आप शूट किए वही आप शेयर कर दो, हम लोग देख लेंगे किस तरह से आप पूजा करी थी। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। जो भी मेरा श्रृंगार का सामान है वो आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ। और ये जो पूजा थाली है, जो श्रृंगार का सामान है, वो सारा मैं तैयारी कर चुकी हूँ और मैं इधर तैयार भी हो गई हूँ। और क्या बोलते हैं, पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ा ख़राब चल रहा था, मूड थोड़ा ऑफ था। तो होता है ना कि मन अगर सही ना हो तो कुछ में मन नहीं लगता है। तो ये जो तैयारियां आप लोग देख सक रहे हो, ये मैं 6 जून को सुबह से ही करी हूँ, क्योंकि मेहंदी भी मैं लगाई हूँ तो सुबह को ही लगाई हूँ। मतलब समझिए, सारा जो भी पूजा का काम है वो मैं सुबह को ही करी हूँ, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं था, उदास एकदम मन था मेरा, इसीलिए। तो चलिए, तैयार हो करके थाली उली सारा जो भी पूजा का होता है वो मैं लेके आ गई हूँ बरगद के पेड़ के पास, जहाँ पे हम पूजा करेंगे। हम ये जो पूजा है ना वो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देखें कि मैं पत्ता लगा रही थी अपने बालों में, तो ये यहाँ पे ये सभी सुहागिनें लगाती है। बरगद का जो वट वृक्ष का पेड़ का पत्ता होता है वो लगा करके हम लोग पूजा करते हैं। तो सबसे पहले वही काम होता है। और बरगद का जो पेड़ का पत्ता होता है ना, उसी में क्या बोलते हैं, प्रसाद वगैरह भी चढ़ता है। तो वही यहाँ पे हो रही है। और वट वृक्ष की पूजा इसलिए करते हैं कि वट वृक्ष का जो आयु होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लंबी उम्र तक वट वृक्ष का जो एज है वो रहता है, बहुत सालों सालों तक ये वट वृक्ष रहता है। और उसी समान हम पतियों का भी उम्र सालों साल बढ़ती रहे, तो वही इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। और वो सावित्री और सत्यवान की जो कहानी है, स्टोरी है उन लोगों की जीवन की, वो भी इसमें बताया गया है कि किस तरह से सावित्री ने पूजा की थी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्योंकि उनका जो मतलब आयु था वो किसी कारणवश, मतलब होता है ना कि पहले के ज़माने में कुछ ऐसा था कि आयु कम हो जाती है, कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, तो उससे वो उनकी जीवन पे थोड़ा वो संकट आ जाता है, जिस कारण से सावित्री ने अपने सत्यवान के लिए, मतलब सत्यवान ने अपने पति के लिए ये व्रत रखा था, वट सावित्री व्रत रखी थी। और वट सावित्री का व्रत रखने के बाद उसका पति पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर अच्छे से हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो इस कारण से वही समय से ये जो व्रत है चला आ रहा है। और हम सुहागिन इस व्रत को फिर हम लोग करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो चलिए, पूजा पाठ हो गया है और जितना भी फेरा हमको लगाना था वो हमने लगा लिया है। मैंने 21 बार फेरा लगाया। और यहाँ पे पंडित जी लास्ट में पूजा करने के बाद कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है पूजा करने के बाद, नहीं तो आपकी जो ये व्रत है वो अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कथा सुनने के बाद जो दान दिया जाता है पंडित जी को, वो यहाँ पे मैं दान दे रही हूँ, जो भी वहाँ पे चढ़ाया जाता है वो। और जब भी दान दिया जाता है ना, वो बांस का जो होता है, टोकरी हो, बांस का जो भी पात्र हो, उसमें दान दिया जाता है पंडित जी को, तभी दान जो है वो सफल होता है। तो वही मैं यहाँ पे दान कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स।
और किस तरह से मैं तैयार हुई हूँ वो भी आप लोग के साथ में मतलब शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए, जो भी मेरे पास शूट किया हुआ था वही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर ब्लॉग हमारा ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है। उसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है 5, कम से कम नहीं तो 5 सुहागिन को सिंदूर का फेरा करना, मतलब क्या बोलते हैं, आदान प्रदान करना, मतलब एक दूसरे को सिंदूर लगाना नाक से, तभी पूजा जो होती है। मतलब हम लोग को यहाँ पे जो भी नियम होता है वो तो सारा करना ही है। तो वही हमारा यहाँ पे हो रहा है, प्रसाद एक दूसरे को दे रहे हैं और सिंदूर को भी एक दूसरे के मतलब मांग में लगा रहे हैं। और टाइम बहुत टाइम काफ़ी हो गया था, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो गर्मी वो यहाँ पे तो बरगद का पेड़ जो है ना वो छाँव है, मतलब छाया बना हुआ है, इसीलिए थोड़ा कम है। लेकिन जब हम पूजा करके आ रहे थे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे ये जो लेडी है ये थोड़ा रो रही थी क्योंकि इसका जो पंखा है ना वो जल गया था। तो लग रहा था इसको कि कहीं ये मतलब अपशगुन ना हो जाए। वही मैं पूछ रही थी कि क्यों रो रहे, तो उसने कहा मेरा पंखा जल गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मन अगर सही हो तो सब सही होता है। उसके बाद यहाँ पे ये दुर्गा मंदिर है जहाँ पे हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा में बहुत भव्य मेला लगता है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे प्रतिमा उठाया जाता है और 9 दिनों तक, पूरा 9 दिनों तक अच्छे अच्छे मंत्र पढ़े जाते हैं। पूरा अच्छा रहता है, यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है। तो यहाँ भी हम लोग पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली हम आ गए हैं घर, और घर आने के बाद अपने पति देव की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिसके लिए हम व्रत रखते हैं उसकी ही पूजा ना करें तो हमारा पूजा कहाँ से सफल होगा। तो चलिए यहाँ पे पति देव की पूजा कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आज फर्स्ट बार मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग पे आए हैं। उनका वो तो थोड़ा मतलब मन नहीं है, देख सकते हैं कि मैं वीडियो शूट करूँ। उनका चेहरा बिल्कुल भी खिला खिला नहीं है, मतलब हंसी नहीं है मुख पे। ऐसे अभी ये ड्यूटी से आए हैं, अभी बज रहा है 12, साढ़े 12 बज रहा होगा। अभी ड्यूटी से आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा मन उनका ये है कि कर लो, लेकिन वो बोल रहे थे बार बार नहीं वीडियो शूट नहीं करना है। तो चलिए आरती हो गई, और जो भी कलावा बांधना था वो भी मैंने बांध दिया है इनको। और इनकी सेवा जो थोड़ा बहुत करनी है, डेली तो हम लोग सेवा करते ही हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल सेवा हो रही है हमारे पति देव की। तो यहाँ पे प्रसाद भी मैं दे दूँगी, और प्रसाद वो खाएंगे और मैं पंखा डुलाऊंगी। और पति की आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हमारा पूजा असफल होगा। तो चलिए उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये है हमारा आज का व्रत का जो है वो मीठा। आज दिन भर मैं मीठा खा करके रहूँगी, कोई नमकीन नहीं खाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।